हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि ग्लूटेन फ्री है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट और डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं उससे पहले आपको ये बता देती हूँ, जो लोग मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और यहाँ पे कई बारी इंडियन सब्ज़ी जो है वो अवेलेबल नहीं रहती। तो हम क्या करते हैं, हम फ्रोज़न यूज़ कर लेते हैं। तो ये फ्रोज़न मेथी जो है मैं इंडियन ग्रॉसरी से लेके आई थी। देखिए, ये प्रोडक्ट ऑफ इंडिया है। तो क्या किया जाता है कि मेथी को काट के उसे ब्लॉक्स में फ्रीज़ कर देते हैं और उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये मेथी के लीव्स ऐसे ब्लॉक्स में हैं जिसे मैंने फ्रीज़र में रखा था। तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मुझे जितना ही मेथी यूज़ करनी है उसे गर्म पानी में भिगो के रखना है, कम से कम 30 मिनट के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ हैं तो 30 मिनट तो लगे। तो ये देखिए, ये मेथी जो है आपको ऐसे ब्लॉक्स में मिल जाती हैं। तो दोस्तों, जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ठंड होती है, बाकी देशों में उस वक्त गर्मी रहती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे ठंड जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है, वो अगस्त तक रहती है और मई, जून और जुलाई में वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो बस ऐसे 3 ब्लॉक्स मुझे चाहिए थे, तो मैंने गर्म पानी में उन्हें ऐसे रखा और उसके बाद देखिए यहाँ पे लीव्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं। तो बस नॉर्मली मक्की का आटा लेंगे, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, आप चाहो तो हरी मिर्च भी डाल लीजिए। मैंने नहीं डाली क्योंकि कई बार मेरी बेटी भी खाने के लिए आ जाती है मेरे पास, तो मैं उसे दे देती हूँ, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि वो बहुत स्पाइसी हो जाती हैं। लेकिन आप डाल लीजिएगा, वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देन मक्की के आटे को हम गर्म पानी से ही गूँधेंगे। तो मैंने गर्म पानी साइड पे करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसे मैं गर्म पानी से गूँध लूँगी, क्योंकि गर्म पानी से ही अगर आप गूँधोगे तभी रोटी बनेगी, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं है। ये आटा ग्लूटेन फ्री रहता है, गेहूं के आटे से बहुत डिफरेंट होता है, इसलिए हमें इसे गूँधना भी थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए पड़ता है और गूँधना भी गर्म पानी से है। तो मैंने इसे कम से कम 20 मिनट के लिए गूँधा और देन मैंने 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दी। और जब मुझे रोटी बनानी थी उस टाइम पे भी मैंने एक बार इसे गूँध लिया। तो भी हम मक्की की रोटी के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बेनिफिट आता है वो ये है कि ये ग्लूटेन फ्री है। तो जिन लोगों को गेहूं के आटे से एलर्जी रहती है, वो ग्लूटेन नहीं खा पाते, वो मक्की की रोटी खा सकते हैं। जैसे कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस में या कईयों को सीलिएक डिजीज़ होती है, उस कंडीशन में आप मक्की की रोटी खा सकते हो, तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है वेट लॉस का, क्योंकि ये रोटी जो है वो हाई फाइबर होती है। जब भी आप हाई फाइबर खाना खाते हो ना, तो आपका पेट जो है वो जल्दी फुल हो जाता है। जैसे 1 या 2 रोटी खा के आपको ऐसा लगेगा कि आपने इनफ खाना खा लिया है। और क्योंकि ये फाइबर रिच है तो इसे पचने में भी टाइम लगता है, ये स्लोली पचेगा। अगर स्लोली पचेगा तो आपको जो है वो जल्दी भूख नहीं लगेगी, तो ऐसे आपका वेट लॉस होता है। जैसे डिलीवरी के बाद मुझे वेट लॉस करना था, तो मैं मक्की की रोटी खाया करती थी। इसके अलावा जो लोग डायबिटीज़ के रिस्क पे हैं या जिन्हें डायबिटीज़ है, जैसे प्रेगनेंसी में कई बारी हो जाती है या नॉर्मल कईयों को डायबिटीज़ रहती है, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि फाइबर ज़्यादा होने की वजह से जब भी आप मक्की की रोटी खाओगे, उसके बाद आपके ब्लड में शुगर का लेवल एकदम से हाई नहीं जाएगा, ये स्लोली स्लोली बढ़ेगा। तो जैसे आप कोई भी खाना खाते हो, चाहे मीठा है, चाहे नमकीन, चाहे फीका, तो एकदम से आपके ब्लड में जो है शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मक्की की रोटी खाने से ऐसा नहीं होता, वो स्लोली होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो मक्की की रोटी खाने से रिलीव हो जाती है, वो भी इसके हाई फाइबर कंटेंट की वजह से। देन हार्ट कंडीशन, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है, क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो ये तो है मक्की की रोटी के बेनिफिट्स।
और अभी मेथी के बेनिफिट्स, उसके बेनिफिट्स भी ऑलमोस्ट सेम है। जैसे मेथी भी हमारे ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हाई नहीं होने देती, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है और कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की प्रॉब्लम को दूर करती है और वेट लॉस में भी ये हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये बोन हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मिनरल्स रहते हैं, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हैं। तो मक्की की रोटी बेसिकली बहुत ही हेल्दी है आपके लिए। तो पंजाब के घरों में ये नॉर्मली ब्रेकफास्ट में बनाई जाती हैं, ऐसे मीठे डाल के, जिसे हम मक्खन के साथ खाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन ब्रेकफास्ट है पंजाब के घरों में। तो ऐसा नहीं है कि इसे सर्दियों में ही खा सकते हैं, ऐसा कोई फास्ट एंड रूल नहीं है। आप चाहो तो गर्मियों में भी खा लीजिए, क्योंकि जिन लोगों को ग्लूटेन की प्रॉब्लम रहती है वो लोग ये खाते हैं हर सीज़न में। तो बस ऐसे हमने आटा अच्छे से गूंद लिया है ऑलरेडी। बस अब हम इसे हाथों पे बड़ा की करेंगे। तो जैसे देखिए मैं साइड्स में ऐसे फिंगर्स रख रही हूँ ताकि इसके जो एजेस हैं वो फटे ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है। इसे बड़ा करने के लिए थोड़ा सा पानी लगा के बस आप इसे हाथों पे ऐसे बड़ा कर लीजिए और तवे पे डाल दीजिए। वैसे तो लोग काफ़ी तरीक़ों से मक्की की रोटी बना लेते हैं, लेकिन मुझे यही आता है, मुझे यही इजी लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा जिन लोगों के घरों में मक्की की रोटी बनती है, बड़े बुज़ुर्ग ऐसे ही बनाया करते थे। जैसे मेरे मम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं, हाथों पे बड़ा करके। क्योंकि मक्की की रोटी जो है वो ड्राई रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट पे हो तो आप तेल कम यूज़ कर लीजिए या आप ना कीजिए। आप इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए, जैसे थोड़ी सी तवे पे पका के डायरेक्ट फ्लेम पे पका लीजिए और बाद में थोड़ा सा घी लगा लीजिए। क्योंकि ये रोटी ड्राई रहती है, इसलिए आपको थोड़ा सा घी तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर डाइट में थोड़ा सा घी तो अलाउड रहता है। अगर आप बिल्कुल ड्राई खाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। बस इसे दही के साथ खा लीजिए तो बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए देखने में कितनी टेस्टी और क्रिस्पी लग रही है। तो बस ये रोटी मैंने इसे सिंपली बना ली। मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई, 2 रोटी इनफ थी, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट में इसे अराउंड 9-10 बजे के टाइम पे खाया और मुझे बिल्कुल भी लंच का ऐसा मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बहुत ही फुलफिलिंग रोटी है और आपको जल्दी भूख नहीं लगती। तो बस ये मैंने 2 खाई थी और मुझे ये मैंने एंजॉय की मक्खन और दही के साथ, बहुत टेस्टी लगी। आप भी ट्राई करके ये बना के देखिए, आपको अच्छी लगेगी। लेकिन कोई भी चीज़ आप खाते हो ना, आप उसे मॉडरेशन में खाइए, बहुत ज़्यादा मत खाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने से नुकसान भी हो सकता है। जैसे आपको ब्लोटिंग की या डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है या वेट गेन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट भी तो रहता है ना। तो आप इसे मॉडरेशन में खाइए, 1 या 2 रोटी ही खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। तो बस ऐसे मैंने 2 रोटी बना के रेडी कर ली और मैंने इसे ब्रेकफास्ट में एंजॉय किया। आप भी बनाइए और खाइए, ये बहुत बहुत क्रिस्पी भी बनी, बहुत टेस्टी लगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।